शुभ संध्या सभी शिक्षक बंधुओं को। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि संधि जो है वो मुख्य रूप से संस्कृत का विषय वस्तु है, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी में संस्कृत का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, इसीलिए संधि को हिंदी में भी शामिल किया गया है। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आप सही तरीके से, है ना, इसका विच्छेद करना सीख सके। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश वो स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। हालांकि व्यंजन संधि और आगे भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो स्वर संधि से प्रश्न आते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग कि संधि की परिभाषा क्या है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, तो पुस्तकालय है ना, तो इसमें दो वर्णों के मेल से क्या हुआ, तो क्या परिवर्तन हो गया, पुस्तक और आलय में क्या हो गया, पुस्तकालय। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है ना। जैसे पुस्तकालय है और इसको दो भाग में बांट दिए, पुस्तक जोड़ आलय, है ना, तो इसमें अ जोड़ आ। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में है संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में हमने आपको बताया कि स्वर संधि जो है ये सबसे अधिक पूछा जाता है। स्वर संधि के बारे में व्यंजन और विसर्ग की कम चर्चा होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अक्सर ये प्रश्न आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो स्वर के साथ स्वर का मेल होकर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं, है ना। तो जैसे विद्या जोड़ आलय, ठीक है, तो आ जोड़ आ बराबर आ, तो विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। तो ये हो गया स्वर संधि। अब देखिए स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा आप। दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां है अयादि संधि। आप इसको याद रखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। दीर्घ संधि के उदाहरण कुछ लेते हैं। ठीक है, दीर्घ का मतलब जानते हैं ना, ये दीर्घ हो गया, जिसको आपको हमने बताया था वर्ण विचार में, आप इसको देखेंगे। दीर्घ संधि का मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दीर्घ संधि, जिसको बोलने में, है ना, दोगुना समय लगता हो, है ना, उसको कहते हैं क्या, दीर्घ। तो वही हो गया। तो स्व जोड़ अधीन, इसमें ये क्या बन गया, स्वाधीन, क्योंकि ये देखिए स्व में क्या छिपा हुआ है, अ, इस जगह पर व के बाद क्या है, अ, और ये अ, तो अ प्लस अ मिलके क्या बन गया, आ। तो स्व जोड़ अधीन क्या बन गया, स्वाधीन, आ गया ना, तो अ और अ मिलके आ गया, तो इसीलिए क्या कहलाया, ये दीर्घ संधि कहलाया। एक और देखते हैं हम लोग, छात्र जोड़ आवास, क्या हो गया, छात्रावास। तो यहां पर फिर देखिए अ जोड़ आ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, यानी कि छात्र के बाद, त्र के बाद क्या लगा हुआ है, अ लगा हुआ है और आ गया, तो क्या हो गया, ये छात्रा और वास, जहां छात्र रहते हैं, छात्र निवास करते हैं। रेखा जोड़ अंश, यहां देखिए फिर क्या हो गया, यहां आ है, रेखा मतलब क्या हो गया, र जोड़ ए, है ना, जोड़ ख जोड़ आ, अब प्लस क्या हो गया, ये अ हो गया, तो आ जोड़ अ, अब बराबर क्या हो गया, आ ही हो गया।
क्यों हो गया? क्योंकि रेखा जोड़ अंश, ये आ और अन मिल करके ये आकार का रूप ले लिया तो रेखांश हो गया, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे गिरी जोड़ इंद्र, तो इसमें क्या है देखिए, ह्रस्व की मात्रा है, मतलब ह्रस्व, सॉरी, ये जो हम लोग का है क्या है, तो ये छोटी ई है और ये फिर छोटी ई है, तो छोटी ई मिलके क्या बन गया, ये दीर्घ ई हो गया, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई क्या हो गया, ये दीर्घ ई हो गया। कैसे? तो गिरी जोड़ इंद्र, तो गिरीन्द्र, ये दीर्घ ईकार हो गया। तो ह्रस्व ईकार इज इक्वल टू क्या, बराबर क्या, दीर्घ ईकार। गिरी जोड़ इंद्र बराबर गिरीन्द्र, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे देखिए विधु जोड़ उदय, यहां पर छोटी ऊ की मात्रा है अब प्लस छोटी ऊ है, तो छोटी ऊ और छोटी ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ी ऊ, मतलब दीर्घ ऊकार। ठीक है, यहां देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि ह्रस्व ऊ है यानी छोटी ऊ है और फिर छोटी ऊ है, यहां क्या बन गया, बड़ी ऊ बन गया, यानी कि यह दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मतलब आपको क्या बोले, आ बड़ी ई बड़ी ऊ, या ह्रस्व ई सॉरी दीर्घ ई और दीर्घ ऊ, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं गुण संधि के उदाहरण। गुण संधि के उदाहरण क्या हो गया, इसमें नर जोड़ इंद्र, इसमें नरेंद्र हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आ प्लस ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया, है ना। नर जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। ज्ञान जोड़ उपदेश क्या हो गया, ज्ञानोपदेश, है ना, ज्ञानोपदेश। देव जोड़ ऋषि क्या हो गया, देवर्षि, है ना। तो ये गुण संधि के उदाहरण हो गए। अगला देखते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण। एक जोड़ एक क्या हो गया, एकैक। तथा जोड़ एव क्या हो गया, तथैव। वन जोड़ औषध क्या हो गया, वनौषध। आगे देखते हैं यन संधि के उदाहरण। अति जोड़ अधिक क्या हो गया, अत्यधिक। इति जोड़ आदि क्या हो गया, इत्यादि। और प्रति जोड़ एक हो गया, प्रत्येक। ये उदाहरण है किसके, यन संधि के। और सबसे अंतिम में है अयादि संधि। ठीक है, ने जोड़ अन नयन, नय जोड़ अक नायक, पौ जोड़ अन पवन। ठीक है, आगे देखते हैं बंधु। अब दूसरा जो भेद है इसका व्यंजन संधि, मतलब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए दिक जोड़ अंबर, क जोड़ अ, तो एक हो गया व्यंजन वर्ण और एक हो गया स्वर वर्ण। क्या हो गया, इन दोनों के विकार से अ गौ में कन्वर्ट हो गया। दिक जोड़ अंबर दिगंबर। तो और हरस दीर्घ ई की मात्रा दो में कन्वर्ट हो गया। जगत जोड़ ईस, तो और ई दो में कन्वर्ट हो गया, दीर्घ ईकार जगदीश। सत्य जोड़ मार्ग किसमें चेंज हो गया, तो और मौ मिल करके ये आधा नौ और मौ बन गया। तो ये हो गया व्यंजन संधि। आगे देखते हैं विसर्ग संधि सबसे अंतिम है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखिए यहां मनः, ये विसर्ग है। मनः जोड़ अनुकूल मनोनुकूल। अधः जोड़ अधो गति। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का विसर्ग संधि। अब हम कुछ एमसीक्यू करते हैं, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर आप लोग भी बताते जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, बता सकते हैं निर्धन शब्द में कौन सी संधि है। तो निर्धन किससे बनता है, निह अजोड़ धन, मतलब जिसके पास ना हो धन, निर्धन। तो ये विसर्ग संधि हो गया। क्या हो गया, विसर्ग संधि। अगला देखिए नमस्ते, है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नमः जोड़ते, ये नहीं कि नमः जोड़ अस्ते, नमः जोड़ते नमस्ते। रमेश, तो रमा जोड़ ईश, है ना, रमेश बड़ी ई वाला ये होगा, रमा जोड़ ईश रमेश। अगला देखिए निम्न में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी, बता सकते हैं आप लोग।
विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ, महाजन। संधि और समास दोनों है ना। तो ये वाला आपका आंसर होगा पंचानन आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, निरालंब शब्द का संधि विच्छेद करें। निरा जोड़ आलंब, नि जोड़ आलंब, निरा जोड़ अ और निर जोड़ आलंब। तो बंधु इसका सही उत्तर होगा निह जोड़ आलंब। आगे देखते हैं, संजीव का संधि विच्छेद है, क्या बता सकते हैं आप? संजीव, सम जोड़ जीव, सह जोड़ जीव या सन जोड़ ईव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बंधु? सम जोड़ जीव। आगे देखते हैं, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? पवन, नमस्कार, मनोहर, संजोग। देखते हैं, सम जोड़ जो योग, मनः जोड़ हर, नमः जोड़ कार। तो ये तो नहीं हुआ, ये तीनों बचा कौन? पवन, पो जोड़ अन, पवन, है ना। महेश्वर शब्द का शुद्ध संधि रूप कौन सा है? तो महे जोड़ेश्वर, मह जोड़ेश्वर, महाजोड़ेश्वर और महाजोड़ हर्ष ई की मात्रा। तो ये वाला आपका सही उत्तर होगा महाजोड़ेश्वर। आगे देखते हैं बंधु, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा इसे संधि कहते हैं। आगे देखिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है? बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा सदैव शब्द में सदा जोड़ एव, है ना, सदैव। तो वृद्धि संधि है ये। अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए, बता सकते हैं। अंतः या विसर्ग देखते ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये विसर्ग संधि है। आगे देखिए, विसर्ग संधि संबंधी शुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताइए। अधा जोड़ पतन, अधः पतन, अधोपतन और अधोपतन। तो अधः जोड़ पतन, अधोपतन, यही होगा इसका सही। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। निह जोड़ कपट, जिसको कोई कपट ही ना हो। तो ये पहला बेहिचक मार देना, निह जोड़ कपट, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, निष्कपट है। निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है? बता सकते हैं आप। गायन, पवन, गंगोदक, पावक। तो इसका आंसर क्या होगा? गंगोदक इसका सही उत्तर होगा बंधु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्द का संधि विच्छेद दिखाया गया है। तो संधि विच्छेद के 5 विकल्प में से ठीक उत्तर चुनिए। श्रावण का श्री जोड़ अन, श्रा जोड़ अन, श्रा जोड़ अन विसर्ग वाला हलंत वाला और श्रव जोड़ अन। तो इसका सही उत्तर होगा बंधु श्री जोड़ अन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। हलंत विसर्ग का बहुत महत्व, बहुत कीमत है। निश्चल शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? तो निह जोड़ चल, निश्चल, है ना, निह जोड़ चल। कैसा संधि है ये विसर्ग संधि है बंधु। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है? बता सकते हैं स्वर संधि का। तो मनवंतर ये शब्द जो है स्वर संधि का है। ठीक है, आगे देखते हैं, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? बता सकते हैं। परोपकार में विसर्ग है कि गुण है कि वृद्धि है कि यन संधि है? तो आपको गुण संधि है, ये हमने बताया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। दो स्वरों अथवा दो व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? बता सकते हैं। स्वरों और व्यंजनों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं। लघुर्मी, तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सा होगा सही संधि विच्छेद? तो ये लघु जोड़ उर्मी है। अगला देखिए, अतीव, अतीव का क्या होगा? इसमें होगा अति जोड़ ईव, है ना, अतीव। स्वार्थ में होगा स्व जोड़ अर्थ, अपना अर्थ जिसमें छुपा हुआ हो, स्वार्थ। महोदय, महोदध, है ना, महोदधी होगा, महोदधी होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें जानते हैं? महा जोड़ उदधी, महोदधी हो जाएगा। ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। वध्वागमन, है ना। तो वध्वागमन का मतलब क्या होता है? वधु के आगमन को, है ना, उसको वध्वागमन कहते हैं। तो वधु जोड़ आगमन, वध्वागमन
गमन। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ बता सकते हैं आप लोग? गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या विसर्ग संधि? क्या होगा? तो दीर्घ, और इसमें भी स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। विजयोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए, बता सकते हैं? विसर्ग संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है, या यन स्वर संधि है, या गुण स्वर संधि है? बता सकते हैं? इसका आंसर आएगा गुण स्वर संधि। आगे देखते हैं, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या है? तो आत्मा जोड़ स्वर्ग, आत्म जोड़ स्वर्ग, आत्मा जोड़ स्वर्ग या आत्म जोड़ उत्सर्ग? तो बंधु इसका आंसर होगा आत्म जोड़ उत्सर्ग। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? परमोदार्य, गुरुपदेश, जलोद या सदैव? तो गुरुपदेश जो है ये सही उत्तर होगा बंधु। निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए कौन सा है? तो निह जोड़ आशा, है ना, निराशा, जहां कोई आशा ना हो। गण जोड़ ईशा में कौन सी संधि है? बता सकते हैं? दीर्घ, वृद्धि, गुण या विसर्ग? इसमें गुण संधि है ना। ये विसर्ग अंत में देख करके नहीं समझ लीजिएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बता सकते हैं? आशीर्वाद, ये वाला, या आशी जोड़वाद या आशीर्वाद? तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। महोसधम का संधि विच्छेद बता सकते हैं? महोसधम का मह जोड़ औषधम, या महाजोड़ औषधम, या महाजोड़ औषधम, है ना। ये दोनों तो एक ही है बंधु, तो ये आंसर हो जाएगा आपका महाजोड़ औषधम, ठीक है। आगे देखिए, इति जोड़ ईव में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अनुस्वार संधि? बता सकते हैं? ये दीर्घ संधि होगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? बता सकते हैं? उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं, ध्यान रखिए। क्या कहते हैं उसको? व्यंजन संधि। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखाए भी है वहां पर। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो देवेंद्र है, सूर्योदय है, दैत्यारी है या महर्षि है? तो इसका आंसर होगा बंधु दैत्यारी। अहंकार कौन सी संधि बता सकते हैं? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंधु व्यंजन संधि। तपोवन कौन सी संधि बता सकते हैं? स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? इनमें से कोई नहीं, बता सकते हैं? तपह जोड़ वन, तो तपह विसर्ग आ गया, तो ये विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं, यशोदा, इसमें बताइए, है ना, इसमें कौन सा होगा? यशः जोड़ दा, तो विसर्ग संधि। 50वें में देखते हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, आ सबते कठित जाते अपमाना। इसमें कौन सी संधि छिपी हुई है? बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो यन संधि का प्रयोग हुआ है बंधु। आगे देखते हैं, गिरीश, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जानते हैं? गिरी जोड़ दीर्घ इकार ईश, इसका उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं, ठीक है। पावक, तो पौ जोड़ अक, पावक, है ना, पावक। सन्मति, तो सत जोड़ मति, जिसकी अच्छी मति उसको कहते हैं सन्मति, है ना। और आज का अंतिम प्रश्न राकेश, है ना, तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? राका जोड़ ईश, है ना। तो बंधुगण, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ। तो अब इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।